हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी के सभ्यता। इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी कैसे आई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ी। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वह सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन कौन से लोग थे। आज से मतलब कुछ सालों तक पहले तक हम लोग समझा करते थे, जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, कि वैदिक काल ही हमारा सब कुछ है। मतलब वैदिक काल कहने का अर्थ हुआ कि महाभारत रामायण ये ही सबसे पुराना समय है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वैज्ञानिक लोगों ने खोज की तब पता चलता है कि वैदिक काल से भी पुराना कोई सभ्यता है तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसमें आप का सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों ने धोलावीरा पर आती है। हम लोग ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल एक कल्पना करके पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी ये जो सब सभ्यता सब इतिहास का जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बस ये मान लिया जाता है कि ये चीज़ें हुई होंगी तो ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा मतलब ये मिला होगा तो ऐसी कल्पना की गई हो, या ये चीज़ आया होगा तो इसके बाद ऐसा हुआ होगा। ये सारी सिंधु घाटी की सभ्यता एक कल्पना के आधार पर, परंतु वही कल्पना करके हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। जैसे धोलावीरा की बात आएगी तो वहाँ पर पानी का जो स्टोरेज है वह बनाया गया। इसका मतलब हमें इससे ये समझ में मिलती है कि उन लोग को पानी का महत्व पता था। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तब वहाँ पर हमें मूर्ति मिलेंगी, तो मूर्तियों का रिलेटेड कहाँ से होगा, तो इन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। मतलब वहाँ पर मूर्तियाँ मिली, नहाने स्नान घर मिला। ये सब चीज़ें का महत्व सभ्य समाज में, जब सिंधु घाटी की सभ्यता का हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं तो ये सब प्रमाणिक चीज़ें मिलती हैं हमें। बस हम लोग कल्पना करके मान कर चलते हैं कि ये मिला होगा, ये इसका यूज़ उसी तरह से, और फिर कुछ कुछ चीज़ों का हम लोग ने भी बाद में जाकर यूज़ किया। आगे जब हम बढ़ते हैं तब क्या होता है कि एक डांसिंग करती हुई नृतिका की मूर्ति मिलती है। तो उससे हमें लगता है कि उन लोगों को डांस का भी, पहले के जो नृत्य हुआ करते थे उसका भी उन लोगों को अच्छा खासा ज्ञान था। मतलब लोग अचानक से कहाँ से उनके पास ज्ञान आए, अचानक से कहाँ से उनके पास नॉलेज आने लगा, ये चीज़ का आज तक भी हम लोग को पता नहीं चला है। सिंधु घाटी की सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता है। लगभग 2500 BC से यह सभ्यता चलती आई है, और इस सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर के टॉपिक को क्लियर करेंगे पढ़ के कि कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की एक्चुअली में सिंधु घाटी था कहाँ पर, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी है, आपका पंजाब से जो सिंधु नदी अब जम्मू कश्मीर होते हुए बहती है, उसी के अगल बगल के लोग, उसी जो नदी बह रही है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी के अगल बगल के जो लोग हुआ करते थे उन्हीं को हम लोग सिंधु सभ्यता के लोग कहा करते थे। अच्छा, ये सिंधु, जैसे हमारा भारत है, ये हमारा भारत है मान के चलिए, इसके चार छोर हैं। इसी तरह से सिंधु घाटी के भी छोर थे। अब हमें पता करना होगा ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। तो हमें पता है कि हमारे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में हमारे केरला है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, ये सब राज्य हैं। अब पश्चिम में हमारा गुजरात है, पूरब में हमारा अरुणाचल है और सेवन सिस्टर्स है। इसी तरह से सिंधु घाटी की जब सभ्यता की बात होती है तो सिंधु घाटी कहाँ से कहाँ तक फैला था ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी जो थी वह पश्चिम उत्तर भारत में थी। मतलब भारत के पश्चिम में, पश्चिम कहने का अर्थ है कि भारत के पश्चिम में, और किस दिशा में, उत्तर में। तो देखिए, ये आपका भारत, ये इस साइड वाला आपका भारत का भाग है और इस साइड वाला आपका पाकिस्तान का भाग है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह भारत और पाकिस्तान के मतलब क्षेत्रों की बात हुआ करती है। अब ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो देखिए, और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर में। जैसे हमें पता है कि हमारा जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये सिंधु घाटी कितने तक फैला हुआ था, कितने लाख वर्ग किलोमीटर तक सिंधु घाटी था। तो सिंधु घाटी लगभग उसका कुल क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं आपको किताबों में 22 लाख तक क्षेत्रफल उसका व्याख्या किया गया, बताया गया है।
तो आप देखते हैं आगे कि सिंधु घाटी के उत्तर में क्या था, पश्चिम में। सिंधु घाटी चारों तरफ से नदी से घिरी हुई थी, सिंधु घाटी चारों तरफ से नदी से घिरी थी। उत्तर में उसके चिनाब नदी थी, ठीक है, उत्तर में चिनाब नदी थी। और ये अखनूर के निकट था। अखनूर जो जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला एक जिला है, वहां उसके निकट था। आज पीछे हम लोग अखनूर को मांदा के नाम से जानते थे। ये चिनाब नदी आपके कहाँ है, तो उत्तर में, मतलब हमारे यहाँ उत्तर में जो चिनाब नदी थी वहां पर ये सिंधु घाटी फैला हुआ था। और उस समय इसे मांदा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे, मांदा के नाम से। फिर हम लोग दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में सिंधु घाटी कहाँ थी, तो ये गोदावरी नदी के किनारे तक थी, गोदावरी नदी के पास तक थी। तो गोदावरी नदी कहाँ, तो आपका गोदावरी नदी दाइमाबाद को इस तरह से भी लिखा जाता है, दाइमाबाद, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता था, दाइमाबाद, आपका जो दाइमाबाद इसका पुराना नाम है। और ये महाराष्ट्र के मतलब कुछ हिस्सों में दाइमाबाद आपका पड़ता था। और ये गोदावरी नदी से दक्षिण में ये गोदावरी में था। उत्तर में आपका ये जम्मू कश्मीर के मांदा तक, जो मांदा इसका पिछला नाम है, प्रीवियस नेम है। और नदी कौन सी थी, चिनाब नदी। अब आते हैं हम लोग पूरब में हिंडन नदी। ये आलमगीर यूपी का एक जगह है, आलमगीर, वहां। और इसका प्रीवियस नाम भी आलमगीर था, और फिलहाल भी लगता है कि ये कंफर्म आलमगीर ही होगा वो जगह। और ये कौन सी नदी पर था, कौन सी नदी तक था, हिंडन नदी, ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग पश्चिम में आपका दशक नदी होगा, ये बाय मिस्टेक दशक नदी थी। और ये कहाँ थी आपका, तो ये बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में हमारा बलूचिस्तान पड़ता है, वहां पर ये दशक नदी बहती है। और इसका प्रीवियस नाम सुतकांगे डोर है, कांगे डोर है। और ये कहां पर है, ये बलूचिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास में है आपका, ठीक है। ये हमारा पूरा उत्तर में मांदा, इसका प्रीवियस नाम है। कहाँ, ये कौन सी नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। दक्षिण में ये हमारा गोदावरी नदी और दाइमाबाद, जो कहाँ पड़ता था, महाराष्ट्र में। पूरब में आते हैं हिंडन नदी, यूपी, उत्तर प्रदेश, आलमगीर तक, ठीक है। और पश्चिम में हमारा सुतकांगेडोर, दशक नदी। और कहां पर है ये, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पास में। आप लोग ये क्लियर रखिएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह कहां से कहां तक विस्तृत है, मतलब कहां से कहां तक फैली है। उत्तर में चिनाब नदी, ठीक है, सिंधु घाटी की चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। सबसे उत्तर में उसकी चिनाब नदी थी, जो मांदा में थी। मांदा किस राज्य में पड़ता है, तो वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर के पास में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण में आपका गोदावरी नदी के पास तक थी, जहां जो शहर का नाम था वो दाइमाबाद था, प्रीवियस नाम, और वह महाराष्ट्र का क्षेत्र था। और पूरब में वह हिंडन नदी पर थी, जिसे हम लोग यूपी के आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। आलमगीर के पास तक यूपी में हिंडन नदी तक सिंधु घाटी के लोग रहते थे और उनका नगर था। अब आते हैं दशक नदी, ये सुतकांगे डोर, ये आपका बलूचिस्तान में है, जो फिलहाल पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। और ये पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर को बांटता है। यहाँ तक आपका ये सिंधु घाटी था। और इसके आगे हम लोग बारी बारी से जानेंगे सिंधु घाटी में कौन सी क्या क्या चीज़ें मिली, मूर्ति का खोज कैसे हुआ, पानी कैसे था, स्नान घर कैसे था, ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से टॉपिक में आगे देखते हैं। कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबी थी, और दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबी थी। पूरब से पश्चिम सिंधु घाटी उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी की जो लंबाई थी वह लगभग 1400 किलोमीटर थी। कितनी थी, 1400 किलोमीटर थी। मतलब ये जो आप देख रहे हैं रेखा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बोलिए, ये लगभग 1400 किलोमीटर थी। और पूरब से पश्चिम सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर थी, ठीक है। पूरब से पश्चिम बोलिए या पश्चिम से पूरब बोलिए, सिंधु घाटी 1600 किलोमीटर लंबा था। फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थान, मतलब पहला जगह जो था वह हड़प्पा था। पहला जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था। उस समय पाकिस्तान हमारा भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए वह हड़प्पा हमारे ही मतलब कहाँ हड़प्पा की खोज हुई, किस देश में, तो वह भारत में हुई, हड़प्पा नगर की खोजी।
और इस सभ्यता को, जो सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहां से ईंटें प्राप्त की। देखिए क्या होता है ना कि अंग्रेज जो लोग होते थे वो काफी ज्यादा बदमाश हुआ करते थे। अंग्रेज जो हुआ करते थे वो काफी बदमाश हुआ करते थे, और उन्होंने भारत की जो सभ्यता थी, उन्हें लगता था कि हमारी सभ्यता से ज़्यादा, मतलब हम लोग से ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है, या हमारी सभ्यता से ज़्यादा कोई पुराना सभ्यता नहीं है। तो चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसे कुछ ईंटें प्राप्त होती है, कुछ ईंटें, ज़्यादा कुछ नहीं प्राप्त होता है, कुछ ईंटें प्राप्त होती है। वह इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर, ध्यान भी दिया होगा तो इन चीज़ों पर उसका मानना होगा, अंग्रेजों का मानना था कि भारत हमसे ज़्यादा थोड़ी पुराना हो सकता है। उन लोगों को यही लगता था कि ये लोग तो सभ्य है ही नहीं, इन लोगों के पास खाने के लिए ना खाना है ना कपड़ा है, ये लोग कहाँ से ये सब चीज़ें, ईंटें जानेंगे, ये सब जानेंगे। आगे देखिए फिर क्या होता है कि 1853 में कराची से लाहौर हमारा रेलवे लाइन बन रहा था, मतलब जो पटरियाँ थी वो बिछ रही थी, तब वहाँ पर सिंधु घाटी के जो भी चीज़ें थी, मुख्य चीज़ें मिली थी। लेकिन अंग्रेजों को यही लगना था, कुछ ईंटें मिल रही थी, पकी हुई ईंटें। अब सोच लीजिए कि जो अंग्रेज भारत आए थे 1600 के बाद, उन लोगों को अब पता चल रहा था कि ईंटें हमारे यहाँ अब मिल रही है, और भारत के यहाँ जो ईंटें थी, पकी हुई ईंटें थी, वो 3000-4000 साल पहले की बात है। सोच लीजिए कि हमारी जो सभ्यता थी, हम लोग जो खोज थे, हम लोग कितने पुराने थे। ये जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो भारत के ही लोग थे ना। आर्य कहा जाता था उन्हें। आर्य कहाँ से आए थे, ये आज तक विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, ये इसका अभी तक कोई स्रोत नहीं है, किसी को अभी तक नहीं पता है। कुछ लोगों का मानना है कि यूनान से आए थे, कुछ लोग ईरान से कहते हैं, कुछ लोग मेसोपोटामिया से कहते हैं। अब इसका क्या सच्चाई है किसी को नहीं पता है। फिर भी जो आर्य थे, आर्यों ने ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी, सिंधु घाटी के वही कर्ता धर्ता थे। उसके बाद अब पकी हुई ईंटें, सोच लीजिए कि अंग्रेजों को पता भी चल रहा था, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रहा था, परंतु अंग्रेजों ने इस पर कुछ खास फोकस नहीं दिया। ठीक है, और चुपचाप रह गए। हमारे यहाँ सिंधु घाटी का जो एक्चुअली जो खोज होता है ना 1923 में होता है, दयाराम साहनी के द्वारा। आगे हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कब मिला क्या नहीं मिला, दयाराम साहनी कौन थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ, और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। उन लोगों ने जानकर भी छोड़ दिया होगा कि किस दुनिया को पता ना चल जाए कि ये भारत जो है ये काफ़ी पुराना, ये हम लोग की भी सभ्यता कल्चर से भी पुराना है। और जो जानकारी हमें आज मिल रही है, मतलब जो अंग्रेजों को उस समय लग रहा था कि 1800 में वो जानकारी है, भारत ये 3000-4000 साल पहले उन लोगों को पता चला होगा, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा आर्किटेक्ट था कि उन लोग पता किए होंगे। लेकिन फिर भी वो लोग दुनिया से छिपाए। बाद में भारत के लोगों ने ही इसकी खोज की, पता किया कि कब ये सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी ही पुरानी है। सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती गई। फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी नगर थे, किन नगरों से क्या क्या मिला प्राप्त हुआ, ये सारी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं आज के टॉपिक में, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर कहीं भी कंफ्यूजन है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।